मैं जमीन जोशी आप सभी का मेरे इस चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर यूजेस को विद एग्जांपल देखेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस जो होता है उसके स्ट्रक्चर को पहले अपन देखते हैं। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होती है। देखिए सच, ये जो दो चीज़ें होती है सब्जेक्ट और वो वर्ब, वो हर सेंटेंस का एक इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट के अलावा वर्ब जो होती है वो मेन इसेंशियल एलिमेंट होता है। कभी कभी सब्जेक्ट तो किसी सेंटेंस में ना भी होता है, लेकिन ऐसा शायद से कभी होगा जब किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो। तो पास्ट सिंपल टेंस में अपन वर्ब जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब जो होती है उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे अपन? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ सिग्नल वर्ड्स अपन देखते हैं जो अक्सर पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं, जैसे कि यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर, अगो, द अदर डे, द डे बिफोर यस्टरडे, ओवरनाइट, लास्ट नाइट और इन 2019। यहाँ पर मैं इन 2019 इट मीन्स अभी जो समय है, जैसे कि 2020 है तो उसके पहले का कोई भी समय, 2019, 2018, 1947, कोई सा भी, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं पास्ट को इंडिकेट करते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसा सिग्नल वर्ड जरूर होगा जो कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट करता है? पास्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये तो हुए अपने सिग्नल वर्ड्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ब जो होगी उसकी सेकंड फॉर्म का यूज इसमें हम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है दोस्तों? कि टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैज फिनिश्ड बिफोर टाइम ऑफ स्पीकिंग। कहने का अर्थ है कि जब हम बोल रहे हैं उसके पहले जो एक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है ना, एक्शन दैट हैज फिनिश्ड। और दूसरी बात ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ते समय दोनों में ऐसे कार्य को दर्शाया जाता है जो समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम नहीं दिया हुआ रहता है। लेकिन पास्ट सिंपल में हमेशा क्या होता है? टाइम इज मेंशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो सीधा सा टाइम दे दिया जाएगा जैसे कि यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, 2 days अगो है, इस तरह से, या इनडायरेक्टली भी समय लेकिन दिया हुआ रहेगा। अगर अपन एग्जांपल्स के थ्रू देखें, जैसे कि वी सॉ अ सस्पेंस मूवी लास्ट नाइट। अब देखना यहाँ पर लास्ट नाइट वर्ड आया है जिससे अपन को क्लियर पता चलता है कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो इसलिए अपन ने देखो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की? सी की सेकंड फॉर्म अपन ने सॉ को यूज किया है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है आई मैट हिम यस्टरडे। यहाँ पर भी यस्टरडे पास्ट को इंडिकेट करने वाला एक वर्ड आया है, तो यहाँ पर अपन ने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है? सेकेंड। इसी तरह से वी गॉट फ्रीडम इन 1947, ये भी पास्ट को इंडिकेट करने वाला टाइम है, तो इसलिए यहां पर अपन ने गेट की सेकंड फॉर्म यूज की, गॉट। द जज फॉरगिव हिम एंड रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। अब देखना यहां पर डायरेक्टली टाइम नहीं दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन आप यहां पर देखो कि यहां पर एक दूसरी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की फॉर्म आई है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पास्ट को ही इंडिकेट करता है। यानी जज ने उसको क्या किया? छोड़ दिया, माफ कर दिया और जेल से उसे रिहा कर दिया, छोड़ दिया। तो यहां पर अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉरगिव का यूज किया। इसी तरह से आई हैड एन एक्सीडेंट बट आई एम क्वाइट वेल नाउ। यहां पर भी ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अब मैं ठीक हूं। इसका मतलब जो एक्सीडेंट हुआ वो अभी से पहले किसी समय पर हुआ था। तो यहां पर भी अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। इसी तरह से ही वेंट आउट 10 minutes अगो, वह 10 मिनट पहले यहां से चला गया। तो यहां पर भी अपन ने समय दे दिया, तो यहां पर अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। तो साथियों, ये चीज हमको जरूर ध्यान रखनी है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पास्ट का कोई ना कोई वर्ड जरूर होगा, चाहे वो 1 मिनट पहले का या 1 सेकंड पहले का भी क्यों न हो। लेकिन अगर अपन प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर समय जो होता है वो दिया हुआ नहीं रहता है। दूसरा यूज इसका अपन देखते हैं कि पास्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड with past perfect tense where no sooner, hardly, when, scarcely, when, before, after आदि शब्द यूज होते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें ये वर्ड्स अक्सर आते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन तब होता है जब कोई दो एक्टिविटी होती है पास्ट में।
तो जो एक्टिविटी पहले होती है उस एक्टिविटी में तो अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो एक्टिविटी बाद में होती है वहां पर अपन पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। लेकिन उसको इंडिकेट करने के लिए इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर होगा, ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि द मीटिंग हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर। यहां पर दो एक्टिविटी हो रही है। देखिए, एक तो सबसे पहले तो अपन ध्यान रखेंगे ये बिफोर वर्ड आया है। अब यहां पर देख रहे हैं अपन, एक तो द मीटिंग स्टार्टेड और एक मेरा वहां पर पहुंचना। तो दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है? मीटिंग पहले स्टार्ट हो चुकी थी, मैं वहां पर बाद में पहुंचा। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया, यहां पर जो एक्टिविटी बाद में हो रही है वहां पर आपने पास्ट सिंपल का यूज किया। इसी तरह से नो सूनर हैड ही रीच्ड द हॉस्पिटल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी जैसे ही हम वहां पर पहुंचे बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब हम वहां पर पहले पहुंचे, बारिश उसके बाद हुई, साइमल्टेनियसली नहीं हुए, एक के बाद ये एक्टिविटी हुई है। तो यहां पर आपने यहां पर किसका यूज किया? एक तो पास्ट परफेक्ट का यूज किया आपने, और साथ ही यहां पर आपने पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया, और यहां पर आपने पास्ट परफेक्ट का यूज किया। इसी तरह से वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। देखिए, वर्ड्स साथियों इसमें जरूर रहेंगे, हार्डली है, व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, नो सूनर है, ये वर्ड्स यहाँ पर स्कैर्सली है, ये वर्ड्स यहाँ पर जरूर रहेंगे। तो वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो क्या हुआ, यहाँ पर दो एक्टिविटी हुई। पहले एक्टिविटी ये हुई पहुंचना, तो आपने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया। ये एक्टिविटी बाद में हुई तो आपने यहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज किया। इसी तरह से स्कैर्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन अ स्टॉर्म बिगेन टू ब्लो, वो वहां से निकला ही था और तूफान शुरू हो गया, मतलब वो वहां से निकल गया, इसलिए ये एक्टिविटी पहले हुई तो आपने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया। ये एक्टिविटी थोड़ी सी उसके बाद में हुई तो आपने यहाँ पर पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। ठीक है, इसी तरह से नो सूनर हैड द फाइट बिगन देन ही रेन अवे। ठीक है, जैसे ही फाइट शुरू हुई वो वहां से भाग गया। तो यहां पर क्या हुआ, फाइट शुरू होने का काम पहले हुआ तो यहां पर आपने पास्ट परफेक्ट का यूज किया, और उसके भाग जाने का काम बाद में हुआ तो आपने यहां पर पास्ट सिंपल का यूज किया। तो इस तरह से दोस्तों पास्ट परफेक्ट के कॉम्बिनेशन में पास्ट सिंपल टेंस आता है, और ये वर्ड्स जो मैंने आपको बताए ऊपर, वो वर्ड्स उसमें हमेशा रहते हैं। और वो वर्ड्स जब आते हैं तो अपन को ध्यान में रखना है कि वहां पर जो एक्टिविटी पहले होती है वहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, जो एक्टिविटी बाद में होती है वहां पर अपन को पास्ट सिंपल का यूज करना है। इसी तरह से पास्ट सिंपल का यूज और कहां होता है, तो आप देखना अनरियल कंडीशन। 3 प्रकार की कंडीशन होती है, वो अपन कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो बनाऊंगा उसमें अपन देखेंगे। तो 3 प्रकार की कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, आभासी है, या जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, या फिर डिजायरेबल जैसा आप चाहते हो, या इमेजरी कोई काल्पनिक सिचुएशन है। उस सिचुएशन में ये वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इफ है, आई विश, इफ ओनली, एज इफ, सपोजिंग, एज दो, इट इज टाइम। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो अनरियल कंडीशन या डिजायरेबल सिचुएशन या इमेजरी सिचुएशन को दर्शाते हैं। उस कंडीशन में भी अपन पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। ठीक है, देखना, जैसे कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। लेकिन ये क्या है, ये एक इमेजिनेशन है केवल, मैं वास्तव में पक्षी नहीं हूं। आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट काश मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो इसलिए आपने यहां पर देखना पास्ट सिंपल का यूज किया। यहां पर एक चीज ध्यान रखने योग्य बात है कि इस कंडीशन में आप यहां पर वास का यूज नहीं करोगे, यहां पर वर का ही यूज करोगे। चाहे यहां पर आई है या चाहे यहां पर ही है, तो भी हमेशा यहां पर वॉस का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा, ये ध्यान में रखना। इसी तरह से इफ आई हैड अ कार आई वुड गिव यू, अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें देता, लेकिन मेरे पास कार नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, ये कंडीशन वास्तविक नहीं है, इसलिए यहां पर मैंने पास्ट सिंपल का यूज किया। इसी तरह से आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं। तो यहां पर भी मैंने देखिए पास्ट सिंपल का यूज किया। इसी तरह से सपोजिंग वी लॉस्ट द मैच, कहीं हम मैच हार जाए, तो इसका मतलब यह है कि अभी वो चीज क्या है, जस्ट इमेजिनेशन में है। तो वहां पर
आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। इट इज टाइम वी वेंट होम, ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है, इसके साथ भी हमेशा पास्ट सिंपल का ही यूज होता है। यहाँ पर आपने वेंट का यूज किया है। इसी तरह से ही टॉक्स एज इफ ही वर द सरपंच, वह इस तरह से बात कर रहा है वो मानो सरपंच है, लेकिन वास्तव में वो सरपंच है नहीं है। तो देखो यहाँ पर अपन पास्ट सिंपल का यूज किया है, और यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ही है, फिर भी अपन ने यहाँ पर वर का यूज किया है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि ये जो अनरियल कंडीशन होती है, डिजायरेबल सिचुएशंस जो होती है, इमेजरी सिचुएशंस, इसमें इन सारे शब्दों के साथ भी अपन पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब पास्ट में कोई दो एक्टिविटी हो रही है और एक लॉन्ग टाइम एक्टिविटी है, उसको कोई शॉर्ट टाइम एक्टिविटी डिस्टर्ब करती है, इंटरप्ट करती है। ठीक है। तो जो लॉन्ग टाइम एक्टिविटी जो चल रही है वहां तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, और जो शॉर्ट टाइम एक्टिविटी उस लॉन्ग टर्म एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती है, इंटरप्ट करती है, उसमें बाधा पहुंचाती है, वहां पर अपन यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है। तो व्हेन अ लॉन्ग टाइम एक्टिविटी इज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट टाइम एक्टिविटी इन पास्ट, पास्ट में कोई लॉन्ग टाइम एक्टिविटी को कोई शॉर्ट टाइम एक्टिविटी इंटरप्ट करती है, तो जो लॉन्ग टाइम एक्टिविटी होती है वहां पर पास्ट कंटिन्यूस होता है, और जो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है, ठीक है, वहां पर कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल। जैसे कि देखना कि व्हेन आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन समवन नॉक्ड एट द डोर। अब यहां पर दो एक्टिविटी हो रही है, देखो, एक तो दरवाजे पर दस्तक देना, और एक फोन पर बात करना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों एक्टिविटी में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको ज्यादा टाइम लगता है, तो ये वाली एक्टिविटी व्हेन आई वाज टॉकिंग ऑन फोन। तो यहां पर आपने पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया, और इसी एक्टिविटी को डिस्टर्ब किस एक्टिविटी ने किया? समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर खटखटा कर इस एक्टिविटी को डिस्टर्ब किया। तो यहां पर अपन ने क्या किया? पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। इसी तरह से व्हेन वी वर स्लीपिंग द थीव्स एंटर्ड द हाउस। अब दो एक्टिविटी हो रही है यहां पर, एक तो स्लीपिंग और एक हो रहा है अंदर प्रवेश करना। तो जब हम सो रहे थे तो चोर अंदर प्रवेश कर गए। तो यहां पर ये जो एक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ, और ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, शॉर्ट टाइम की एक्टिविटी है, इसलिए यहां पर आपने पास्ट सिंपल का यूज किया। आई वॉज ईटिंग व्हेन ही कॉल्ड मी। ठीक है ना, आई वॉज ईटिंग व्हेन ही कॉल्ड मी। जब उसने मुझे बुलाया तब मैं क्या कर रहा था? मैं खाना खा रहा था। तो यहां पर भी दो एक्टिविटी हो रही है। खाना खाना ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, यानी इसको टाइम ज्यादा लगता है, और कॉल्ड पुकारना, तो इस एक्टिविटी को इस एक्टिविटी ने क्या किया? इंटरप्ट किया। इस एक्टिविटी को क्या किया? इंटरप्टेड बाय दिस एक्टिविटी। तो यहां पर अपन ने पास्ट सिंपल का यूज किया, और यहां पर अपन ने पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया। इसी तरह से ही वॉज एक्सप्लेनिंग व्हेन आई आस्क्ड हिम द क्वेश्चन। वह एक्सप्लेन कर रहा था जब मैंने उसको प्रश्न पूछा। तो यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर भी ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी थी, जब वो व्याख्या कर रहा था, और उसी बीच मैंने क्या किया? उसको एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहां पर इस एक्टिविटी से मैंने इस एक्टिविटी को इंटरप्ट किया, बाधा पहुंचाई, इसलिए यहां पर अपन ने पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया, और यहां पर अपन ने पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। तो दो एक्टिविटी अगर हो रही है, कोई लॉन्ग टाइम एक्टिविटी है, इसको अगर कोई शॉर्ट टर्म एक्टिविटी उसको डिस्टर्ब करती है, उसको इंटरप्ट करती है, तो अपन वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, और जो एक्टिविटी लॉन्ग है उसको वहां पर अपन पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका यूज होता है पास्ट में सक्सेसिव नरेशन। सक्सेसिव नरेशन यानी पास्ट में 3-4 एक्टिविटी एक के बाद हो रही है, तो उस एक के बाद जो एक्टिविटियां हो रही है उसको दर्शाने के लिए अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड ही टुक अप अ जॉब इन यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों एक्शन जो है वो एक के बाद हुए। पहले वो क्या हुआ? इंग्लैंड से आया, और उसके बाद क्या किया? उसने एक जॉब को स्टार्ट किया। तो ये सक्सेसिव, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। तो एक के बाद एक होने वाले एक्शन को जो पास्ट से रिलेटेड हैं उनको दर्शाने के लिए अपन पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। इसी तरह से व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही नैरेटेड द होल इवेंट। यहां पर भी दो एक्शन है जो क्या हो रहे हैं? एक के बाद एक हो रहे हैं, सक्सेसिवली हो रहे हैं। व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया तो क्या हुआ? उसके घर पे जाना, और दूसरा ही नैरेटेड, उसके बाद क्या हुआ? ही नैरेटेड द होल इवेंट, उसने मुझे पूरा इवेंट मुझे नैरेट किया यानी बताया। तो यहां पर भी आपने दोनों जगह किसका यूज किया? पास्ट सिंपल का। इसी तरह से आई फिनिश्ड माई वर्क, वॉकड टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम। देखना अब 3 काम हो रहे हैं यहां पर। फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम खत्म किया। वॉकड टू द बीच, मैं बीच की ओर गया।
एंड फाउंड अ नाइस प्लेस, और एक अच्छा प्लेस मेरे तैरने के लिए, नहाने के लिए मैंने ढूंढा। तो ये तीनों एक्टिविटी पास्ट में वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक हो रही हैं। पहले मैंने मेरा काम फिनिश किया, फिर मैं बीच की ओर चल कर गया, और फिर मैंने मेरे लिए क्या किया, मैंने मेरे लिए एक नहाने का अच्छा प्लेस ढूंढा। तो सक्सेसिव नरेशन जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो सक्सेसिव नरेशन होते हैं उनको भी पास्ट सिंपल के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको पास्ट सिंपल के बारे में बताई। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको और भी इंटरेस्टिंग ग्रामर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, कंपोजिशन से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इस चैनल में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।